हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्षारक, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेसिस। बच्चों, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कड़वा स्वाद होता है। अम्ल के बारे में आप लोगों ने सीखा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसी तरह से क्षारक का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। ये एक दोनों के बीच का अंतर है। अम्ल और क्षारक ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रसायन होते हैं। इसका कारण क्या है बच्चों? कि क्षारक एक रासायनिक पदार्थ है जो किसी अम्ल को उदासीन कर सकता है, यानी अम्ल के प्रभाव को वो निष्क्रिय कर सकता है, और क्षारक अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है, और अम्ल जो है वो क्षारक के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है। वो ऐसा क्यों करता है हम लोग आगे समझेंगे बच्चों। क्षारक जो जल में विलय होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, है ना। जो भी क्षारक जल में घुला हुआ होता है, विलय होता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। सामान्य भाषा में क्षार क्षारक एक ही है ना। हम लोग इसमें कोई अंतर नहीं करते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में विलय होता है उसे क्षार कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये सब जलीय विलयन के रूप में होते हैं, और ये सभी जलीय विलयन कहलाते हैं क्षार। बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि सभी अम्लों में एक समान बात क्या थी कि वो जल में विलय होकर आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से सभी क्षारकों में एक समान बात क्या है? क्षारक एक पदार्थ है जो जल में विलय होकर आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करते हैं। अंतर आप देख रहे हैं, अम्ल जो थे वो हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते थे, और क्षारक जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न कर रहे हैं। बच्चों, इसी हाइड्रोक्साइड आयनों के उत्पन्न होने की स्थिति से हमें यह ज्ञात होता है कि कौन प्रबल क्षारक है और कौन दुर्बल क्षारक है। बच्चों, प्रबल क्षारक कौन है? क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर या वियोजित होकर एक बड़ी संख्या में हाइड्रोक्साइड आयनों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ये कहलाते हैं प्रबल क्षारक या क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में विलय किया जाएगा तो यहाँ जो हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या होगी, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होगी। इसकी इसी अत्यधिक मात्रा के कारण हम इसे कहते हैं प्रबल क्षारक। उसी प्रकार से दुर्बल क्षारक कौन है? जब इसे जल में विलय किया जाएगा, आंशिक रूप से यानी थोड़ा सा आयनित या वियोजित होकर ये थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करेगा, तो ये कहलाएगा दुर्बल क्षारक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये जल में विलय होगा तो ये बनाएगा अमोनिया प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये जल में विलय होगा तो ये बनाएगा कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ये इसकी जो मात्रा होगी ये काफी कम होगी। इसकी इसी कम मात्रा के कारण इसे कहा जाता है दुर्बल क्षारक।